So our next topic is security. So security में हम हमारे पास सिलेबस में 15.1 और 15.2 मेंशन्ड है, तो उसको देखेंगे हम। अब सिक्योरिटी में क्या है, जैसे ये प्रोटेक्शन इंटरनल थ्रेट्स के लिए है, सिक्योरिटी एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए। तो कई बार इंट्रूडर्स कौन से होते हैं या क्रैकर्स जो हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच करने की कोशिश करते हैं, उनको हम इंट्रूडर्स कहते हैं। थ्रेट क्या है कि कोई भी पोटेंशियल सिक्योरिटी वायलेशन हम थ्रेट के फॉर्म में लेंगे। सो व्हाट इज थ्रेट? थ्रेट इज पोटेंशियल सिक्योरिटी वायलेशन, मतलब कि ये हो सकता है कि हमारे सिस्टम को डैमेज करे। अटैक अगेन इज एन अटेम्प्ट टू ब्रीच सिक्योरिटी। अटैक क्या है? एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं और मलिशियस। अब इसमें सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स करते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है। इसमें क्या है कि आपका कोई डेटा है, आप सेंडर हो और एक रिसीवर है, तो आप दोनों के बीच में ही डेटा को रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई अनऑथराइज्ड यूजर उस डेटा को रीड कर रहा है, तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होगी। ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी क्या है कि आपका जो डेटा है वही मॉडिफाई कर दे। कौन मॉडिफाई करेगा? कोई अटैक या कोई अनऑथराइज्ड पर्सन। ब्रीच ऑफ अवेलेबिलिटी क्या है कि आपका जो डेटा है वही डिस्ट्रॉय कर दे। कौन करेगा? अगेन कोई ना कोई थ्रेट, जो पोटेंशियल थ्रेट है, जो वायरस की फॉर्म में हो सकता है, वॉर्म की फॉर्म में हो सकता है, या एनी अदर कोड हो सकता है, यूजर भी हो सकता है। नेक्स्ट है थेफ्ट ऑफ सर्विस। थेफ्ट ऑफ सर्विस में क्या है? अनऑथराइज्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि कोई इंट्रूडर है या कोई इंट्रूजन प्रोग्राम है, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होकर एक फाइल सर्वर की तरह अगर काम करे, तो वो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज कर रहा है। नेक्स्ट है आपके पास डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस में क्या है कि कोई यूजर है, उसको एक सर्विस मिलनी चाहिए, लेकिन वो लेजिटिमेट है उसको उसकी सर्विस यूज करने के लिए, लेकिन वायरसेस और नंबर ऑफ रिक्वेस्ट की वजह से कई बार इंक्रीज कर देते हैं। जो मलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं कई बार नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को ही इंक्रीज कर देते हैं, तो जो एक्चुअल यूजर होता है उसको वो सर्विस मिल नहीं पाती। तो इस तरह के अटैक को क्या करते हैं हम? डिनायल ऑफ सर्विस। अब मैस्कुरेडिंग क्या है? ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन को ब्रीच कर रही है कि अनऑथोराइज्ड यूजर कोई भी ऑथोराइज्ड यूजर बन के प्रिविलेजेस को एस्केलेट करेगा। मतलब वो क्या कहेगा कि मैं ऑथोराइज्ड यूजर हूं। लेट अस सपोज, यहां पर देखो, इन दिस केस आपके पास क्या है? ये अनऑथोराइज्ड यूजर है या अटैकर है, और वो रिसीवर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली किसको कम्युनिकेट करना चाहिए था? इसको। तो इस तरह के अटैक को क्या कहते हैं कि ये अपने आप को एक अनऑथोराइज्ड यूजर एक बीच में आकर, बजाय के एक ऑथोराइज्ड यूजर टॉक करे या उसके साथ कम्युनिकेट करे, अनऑथोराइज्ड यूजर करेगा, तो उसको हम बोलेंगे मैस्कुरेडिंग। सो नेक्स्ट इज रिप्ले अटैक। रिप्ले अटैक क्या है कि आपके पास
बार बार वही मैसेज कम्युनिकेट हो रहा हो। तो इससे अटैक का मीनिंग क्या है? लेट अस सपोज किसी ने ट्रांजैक्शन के लिए पैसे मांगे, तो रिप्ले अटैक में उसने दोबारा वही मैसेज दे दिया, तो उसको दो बार उसने पैसे की कर ली। अब रिप्ले अटैक में होता क्या है कि इसमें मलिशियस और जो एक्चुअल मैसेज होता है कई बार उसको भी मॉडिफाई करके भेजा जाता है, तो वो भी हमारे लिए डेंजरस है, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल मैसेज है उसी को ही हमने क्या किया, उसी को ही हमने मॉडिफाई कर दिया, तो ये बन चुका है। तो नेक्स्ट है मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक में क्या है कि मैस्कुरेडिंग में तो चलो वो एक रिसीवर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन मैन इन द मिडल में क्या है, वो सेंडर से भी कर रहा है और रिसीवर से भी कर रहा है, तो मतलब बीच में बैठ गया अटैकर, तो वो जैसे मर्जी दोनों की कम्युनिकेशन को मॉडिफाई कर दे, कुछ मर्जी कर सकता है। तो रिप्ले अटैक में तो बेसिकली आप सिंपली मॉडिफाई कर रहे हो एक मैसेज को, ठीक है? तो इसमें क्या है कि दोनों से आप कम्युनिकेट किया और आपने क्या किया, मैसेज मॉडिफाई कर दिया। तो रिप्ले अटैक में बार-बार आप सेम अटैक को रिपीट कर रहे हो, ठीक है? कोई भी मैसेज है उसको रिपीट किया, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी कि आपने पैसों का किया तो उसको। तो यहाँ पर मैन इन द मिडल में क्या है तो ये भी मैसेज मॉडिफिकेशन, लेकिन यहाँ पर मैसेज मॉडिफिकेशन कौन कर रहा है? अटैकर। अटैकर बीच में आकर मैस्कुरेडिंग में क्या था? अकेले रिसीवर के साथ कर रहा था, अब इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में आकर ये कर रहा है। तो बेसिकली ये सारे अटैक्स किस तरह के हुए? अनऑथराइज्ड यूजेस के, ठीक है? नेक्स्ट है, अब कितने लेवल्स पर आपकी ये सिक्योरिटी हो सकती है? फर्स्ट वन इज फिजिकल। फिजिकल में क्या है कि आपकी फिजिकल मशीन सेफ रहें। तो ये तो आप जो भी वर्क स्टेशन होंगे उसको लॉक लगा के जाओगे, उसके बाहर सिक्योरिटी गार्ड प्लेस करोगे, ये फिजिकली कोई आकर अगर कुछ डैमेज करना चाहे। नेक्स्ट है ह्यूमन। सो ह्यूमन में क्या है कि आपके पास जो भी हो वो ऑथोराइज्ड यूजर का हो, अनऑथोराइज्ड यूजर के पास नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल क्या होता है कि ईमेल सेम नाम से करके भी बस थोड़ा सा ही ईमेल एड्रेस का डिफरेंस होता है और उसमें वो फिशिंग अटैक भेज देते हैं आपके स्पैम फोल्डर्स में। मेल के जनरली यही होता है, तो वही आपका क्या हो गया? फिशिंग अटैक। अब एक है डंपस्टर डाइविंग। डंपस्टर डाइविंग में क्या है? अगेन आप क्या करते हो कि एक प्रोग्राम आया जिसने आपके पीसी को में से सारा ट्रैश फाइंड किया, फ़ोन बुक्स और फाइंड आपके पासवर्ड को ट्रैक कर लिया, तो इस तरह के अटैक्स भी ह्यूमन अटैक्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। थर्ड इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपके पास होनी चाहिए सारे सिक्योरिटी मैकेनिज़्म्स, ताकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। इसमें प्रोटेक्शन के मैकेनिज़्म्स हैं कि लेट अस सपोज़ जैसे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक पड़ा था कि सिस्टम रिसोर्सेज दूसरे प्रोग्राम्स ने ही अनऑथराइज्ड प्रोग्रामर्स के पास ही चले गए, प्रोग्राम्स के पास चले गए, लेकिन जो एक्चुअल लेजिटिमेट प्रोग्राम था उसके पास डिनायल ऑफ सर्विस अटैक उसको हैंडल करना पड़ा। तो ये सारे काम किसके बेस पे आएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क में क्या है कि जो भी नेटवर्क के रिलेटेड अटैक्स हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या है? 4 लेवल्स ऑफ अटैक्स। क्लियर? नेक्स्ट है अब कुछ ईएसपी में आपके ये ट्रोजन हॉर्स, ट्रैपडोर, ये इनके ऊपर जो भी आगे हम अटैक्स पढ़ेंगे, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस आ सकते हैं सभी के ऊपर। लेट अस सपोज अभी हम यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ 10-12 अटैक्स हैं, हम वन बाय वन हम उसको देखेंगे। तो उसके ऊपर देखिए, ट्रोजन हॉर्स क्या है कि जैसे मूवी ट्रॉय में था कि हॉर्स आया आपका, वो उनको लगा कि ये तो हमारे लिए गिफ्ट है वुडन, लेकिन उसमें उनके सोल्जर्स
छुपे हुए थे। तो इसमें बेसिकली क्या है ट्रोजन हॉर्स में, लेट अस सपोज हमारे पास दो यूजर्स हैं, रमन अमन। अब रमन ने अपनी करंट डायरेक्टरी का पाथ अमन का सेट कर दिया। तो मतलब अगर मैंने डॉट लिखा, डॉट को लिनक्स में क्या कहते हैं, करंट डायरेक्टरी, तो लेकिन इसने अमन की डायरेक्टरी, तो रमन के पास अब ये ऑप्शंस होंगी कि ये अमन की डायरेक्टरीज में जाकर उसको इवन फाइल्स डिलीट कर सके। तो जो कि वायलेशन है हमारे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म या सिक्योरिटी मैकेनिज्म की। तो ये इस तरह का अटैक क्या हो गया आपका, ट्रोजन हॉर्स अटैक। तो इसमें कई बार क्या होता है कि आप स्पाईवेयर्स भी यूज करते हो, कई बार लॉगिन मैकेनिज्म्स आपके आते हैं। अब लॉगिन में आपके पास एक एमुलेटर चला, तो आपने अपना लॉगिन पासवर्ड एंटर किया, तो जैसे ही आपने लॉगिन पासवर्ड एंटर किया, दूसरे वाले का वो एक्चुअली में फेक या आप लॉगो के मलिशियस प्रोग्राम था बजाय कि आपकी एक्चुअल एप्लीकेशन के। तो आपने जैसे ही उसमें किया तो आपको एक लॉगिन एरर मैसेज आ गया। तो ये जो लॉगिन एरर मैसेज था ये एक्चुअल में नहीं आया, उस प्रोग्राम के ऊपर था, तो जिसने आपका वो पासवर्ड कॉपी कर लिया, तो वो वहां से कॉपी करके भाग गया, ठीक है, और एग्जिट हो गया। तो उसके बाद आपका नॉर्मल प्रोग्राम चला, तो लेकिन उतनी देर में आपके पास जो आपका पासवर्ड था वो लीक हो गया। फिर है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर में क्या होता है कि जैसे ही कुछ आप इंस्टॉल करते हो, ये आपके साथ में इंस्टॉल हो जाते हैं। कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज किया तो उसमें हो जाते हैं। तो आपके पास बहुत सारे पॉपअप ब्राउजर जिसमें एड्स वगैरह होती हैं, तो ये सारे स्पाईवेयर कैटेगरी में आएंगे। ये सभी एक्चुअल ब्रॉड कैटेगरी कौन सी है, ट्रोजन हॉर्स। ट्रैप डोर क्या है, ट्रैप डोर में बेसिकली आप क्या करते हो कि जानबूझकर प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में लूप होल्स छोड़ देते हैं। किस लिए, ताकि वो अटैक कर सकें। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ था एक बार कि जो बैंक्स के एक प्रोग्राम में उन्होंने क्या किया, लेट अस सपोज आपके पास था रुपीज 2,50,000 तो अब ये जो 50 पैसा था, ये उनका प्रोग्राम ऐसे था कि वो 2 लाख तो दिखा रहा था, लेकिन ऐसे 50 पैसे या जो अगर डॉलर्स में बात करें तो उनके सेंट्स थे, वो अपने अकाउंट में जमा कराते थे, डिपॉजिट करवाते थे। तो सपोज करो एक बैंक के कितने कस्टमर्स हैं और उसकी इतनी पेमेंट अपने अकाउंट में जाती जाए, तो इस वजह से ये भी एक तरीके का मलिशियस अटैक है। तो इसके ऊपर लगता सेम है, भी आपके प्रोग्राम की तरह ही है, लेकिन इन्होंने बेसिकली क्या किया, ट्रैप सेट किया, तो ताकि आपकी सिक्योरिटी ब्रीच कर सके, ठीक है। तो इसको लेकिन ट्रैप डोर क्यों कहा गया, क्योंकि सिर्फ प्रोग्रामर ही इसको करता था। और लेट अस सपोज कई बार प्रोग्रामर क्या करते हैं कि अपने प्रोग्राम के कंपाइलर में ही कर देते हैं, ताकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी एंटीवायरस है इसको ब्रीच ना कर सके। तो जो भी मैं एंटीवायरस में गलत टर्म बोल गया, कोई भी आपका जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है इस ब्रीच को पकड़ ना सके। अब इसी तरह आगे है कि आइडेंटिफाई ना हो पाए, एक है आगे आपका लॉजिक बॉम्ब। अब लॉजिक बॉम्ब में क्या है कि ये नॉर्मल कंडीशन में तो आपको एक प्रोग्राम की तरह ही लगेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे ये अटैक करेगा, ठीक है। तो ये अब कैसे अटैक करेगा, अगर आप अंडर नॉर्मल ऑपरेशंस तो बिल्कुल सेम चलता जाएगा, लेकिन एक वेल सेट एनवायरनमेंट में चलेगा, तो नॉर्मली आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल सेम ही प्रोग्राम है या सेम ही फाइल है, लेकिन बाद में वो चला। स्टैक एंड बफर ओवरफ्लो क्या है, स्टैक एंड बफर ओवरफ्लो में क्या होता है कि आपकी पुअर प्रोग्रामिंग की वजह से, जिसमें आप अपने बाउंड्स को चेक नहीं करता प्रोग्रामर, तो जो अटैकर्स हैं स्टैक एंड बफर ओवरफ्लो को यूज करते हैं।
तो अब इसमें बेसिकली होता क्या है, लेट अस सपोज इसके ये वाला प्रोग्राम दिया हुआ है, इसमें स्ट्रिंग कॉपी लिया हुआ है, अगर strn लिखते तो क्या होता, वो आप इसके बाउंड्स को चेक करता। अब इसमें इसकी अटैक की आपको क्लैरिटी होगी। अब ये बेसिकली क्या है, फ्रेम पॉइंटर। जब भी आप फंक्शंस को कॉल करते हो तो सबसे पहले ऑटोमेटिक वेरिएबल्स नीचे जाते हैं। अब ऑटोमेटिक वेरिएबल्स क्या हैं? ऑटोमेटिक वेरिएबल्स हैं जो एक फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो पहले तो वो जाएंगे, फिर पैरामीटर्स आर पास टू दी फंक्शंस। तो पैरामीटर्स क्या है, कौन है, जो फंक्शन के पैरामीटर्स हैं उसमें ये वाले, ठीक है। अब ये टॉप है, ये बॉटम है, लेकिन जो बाद में जाएगा, देखो फिर बाद में दी हुई है टर्म स्टैक फ्रेम। स्टैक फ्रेम क्या है, स्टैक फ्रेम क्या है कि द एड्रेस टू विच कंट्रोल रिटर्न्स वंस द फंक्शन एग्जिट्स, के वो पॉइंटर या वो कंट्रोल जहां पे आपका, अगर एक बार फंक्शन एग्जिट होता है तो कंट्रोल कहां पे रिटर्न होगा, स्टैक फ्रेम पे। तो यहां पर बेसिकली आपका फ्रेम पॉइंटर है, यहाँ पे रिटर्न एड्रेस है। अब क्या होगा कि अगर इसके रिटर्न एड्रेस पे अटैक हो जाए तो फंक्शन उसकी बजाय कंट्रोल किसी और के पास चला जाएगा। तो ये भी किस कैटेगरी में आया, स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक एंड बफर ओवरफ्लो। तो बेसिकली आपके पास प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, उसमें ओवरफ्लो होता है, इसमें देखिए लेकिन हमने क्या बताया है कि रिटर्न हो रहा है। अब लेट अस सपोज अटैक कैसे होगा, फंक्शंस की चेन है, यहाँ पर f1 फंक्शन में f2 कॉल हुआ, f2 फंक्शन में f3 कॉल हुआ एंड सो ऑन। तो क्या होता जाएगा, इसकी हमें यहाँ पर ऐसे ऐसे ये गया, ये डिफाइन हुआ, तो एक फंक्शन दूसरे को कॉल करता जा रहा है। तो अब इसकी बाउंड्स को चेक करना जरूरी है। और क्या जरूरी है कि जब भी ये रिटर्न एड्रेस दे रहा है कि अब कंट्रोल कहाँ जाना है, वहां पर अगर अटैक हो जाए तो वहां भी इश्यू हो सकता है। तो स्टैक एंड बफर ओवरफ्लो में जनरली क्या होता है कि आपके बाउंड्स पर अटैक होता है, और ये जनरली पुअर प्रोग्रामिंग के कारण होगा। नेक्स्ट है अब वायरसेस। देखो ये वायरसेस क्या है, जो अपने आप को रेप्लिकेट करते जाएंगे, ठीक है, और हार्म करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। सो अब ये बहुत सारे टाइप्स के अंदर, जैसे फाइल पैरासिटिक, बूट, मैक्रो, सोर्स कोड, पॉलीमॉर्फिक, एनक्रिप्टेड, स्टेल्थ, टनलिंग, मल्टीपैरेट एंड आर्मर। अब ये इतने सारे हैं, अगर क्वेश्चंस आता है इनके ऊपर, जनरली आपकी बुक में भी एक दो लाइन ही लिखी हैं, तो आपको भी इसमें एक दो लाइन ही लिखनी होगी। फाइल या पैरासिटिक क्या है, इसमें क्या होता है कि जो वायरस होता है वो अपने आप को फाइल के साथ अपेंड कर लेता है। अब जैसे ये एग्जीक्यूट करेगा तो बेसिकली क्या करेगा, ये स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम को चेंज कर देगा। अब स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम को इसने चेंज कर दिया तो जो फिर आपने किसके पास जाएगा, ये कंट्रोल को रिटर्न करेगा। पहले खुद एग्जीक्यूट होगा, फिर कंट्रोल को रिटर्न करेगा फाइल के पास। लेट अस सपोज आपके पास एक फाइल है, ये स्टार्टिंग हुई 0 से और 200 हुई इसका, ये इसके ऊपर अटैक किया इसने, ठीक है, इसके साथ अपेंड हुआ, पहले ये चलेगा और फिर कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। तो जनरली हमारे सिस्टम को पता नहीं चलता, तो ये इस तरह से काम करता है। बूट क्या है कि जो हमारी बूट सेक्टर्स को इफेक्ट करे, जो वायरसेस हमारे बूट सेक्टर्स को इफेक्ट करे, जनरली उसको हम बूट वाले कैटेगरी का
वायरस मानते हैं। थर्ड वन इज मैक्रो, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। जनरली जो वायरसेस हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में होते हैं या असेंबली में होते हैं, लेकिन मैक्रो वायरसेस को हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। और ये जैसे these viruses are triggered when a program capable of executing the macro is run। अब जो कोई भी प्रोग्राम एक मैक्रो को रन कर सकता है, जब वो वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब ये ट्रिगर होंगे। तो जैसे आपकी एक्सेल शीट्स में कई बार उसमें मैक्रो प्रोग्रामिंग होती है, जब मैक्रो कोड्स आप लिखते हो तो उसमें ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है सोर्स कोड। इसके नाम से ही पता है कि ये सोर्स कोड को ट्रैक करता है और उसमें मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिक। अब पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या है कि इसकी मैनी फॉर्म्स होंगी, टाइम के हिसाब से ये चेंज होता जाएगा। अब अगर टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है तो हमारे एंटीवायरसेस इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह के वायरसेस को बोलेंगे पॉलीमॉर्फिक। नेक्स्ट इज एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड में क्या है, जो वायरसेस हैं वो पहले एनक्रिप्ट फॉर्म में होते हैं, जैसे वो एग्जीक्यूट करना करते हैं तो डिक्रिप्ट होते हैं। तो इससे भी क्या होगा कि जो एंटीवायरसेस हैं इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है टनलिंग, सॉरी स्टेल्थ। अब स्टेल्थ अटैक क्या है कि ये क्या करेगा कि जो भी पार्ट्स सिस्टम में वायरस को ट्रैक करने के लिए यूज किए जाते हैं ये उनको ही अटैक कर देता है, तो ताकि हमारा सिस्टम वायरस को डिटेक्ट ना करे। जो मतलब जो प्रोग्राम्स एंटीवायरस के जो प्रोग्राम्स थे ये सीधा उनको ही अटैक कर देता है, स्टेल्थ टाइप ऑफ वायरस। टनलिंग में क्या है, देखो ये सारे वायरसेस में अब राइट फ्रॉम पॉलीमॉर्फिक क्या है कि आप डिटेक्शन को, वायरस की डिटेक्शन को बचाना चाह रहे हो, तो ये सारे वायरसेस। तो अब टनलिंग में क्या है कि द वायरस अटेम्प्ट्स टू बाईपास डिटेक्शन बाय एन एंटीवायरस स्कैनर बाय इंस्टॉलिंग इटसेल्फ इन इंटरप्ट हैंडलर चेन। अब ये इंटरप्ट हैंडलर चेन तो बहुत लो लेवल पे आ गई रैम में, जब स्टार्टिंग में आपको इंटरप्ट हैंडलिंग का करवाया था तो वहीं पर ये हो जाएगा। तो इसलिए जब लो उसमें है तो इसको डिटेक्शन इसकी मुश्किल है। मल्टी पैराटाइट। अब मल्टी पैराटाइट क्या है कि इसमें ये मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम में अटैक करता है, जैसे बूट सेक्टर्स, मेमोरी, फाइल्स। आर्मर्ड क्या है, आर्मर्ड में तो ये है कि हम वायरस को इस तरह का बनाते हैं कि ये जो भी आपके एंटीवायरस हैं, जो रिसर्चर्स हैं जो एंटीवायरस बना रहे हैं वो इसको समझ ना पाए, ठीक है। तो इसमें इवन कोड आपका कंप्रेस भी किया जाता है, एनक्रिप्ट भी किया जा सकता है, एंड सो मेनी थिंग्स कैन बी यूज्ड। सो ये आपका बेसिकली प्रोग्राम थे, आपके वायरसेस थे उसको। ये यहाँ पे एक डायग्राम है, ये क्या बताती है कि आपका बूट सेक्टर पे कैसे अटैक करता है। वायरस कॉपीज बूट सेक्टर टू अनयूज्ड लोकेशन, ठीक है। कोई भी पहले तो कॉपी होगा वायरस, फिर ओरिजिनल बूट ब्लॉक के साथ रिप्लेस करेगा, फिर अपने आप को ये कैसे एट सिस्टम बूट वायरस डिक्रीजेस फिजिकल मेमोरी, मतलब ये जो फिजिकल मेमोरी रैम होगी उसमें अटैक करता है। वायरस अटैचेस टू डिस्क रीड राइट इंटरप्ट, फिर जो भी आपके रीड राइट इंटरप्ट्स हैं उनको अटैक करेगा। और बहुत सारे फैक्टर्स इसमें यूज होंगे, जैसे लॉजिक बॉम्ब करेगा, ठीक है। लॉजिक बॉम्ब में का क्या फंडा है कि ये सिर्फ सर्टन सेट ऑफ एनवायरनमेंट में ही एक्टिवेट होगा। सो दैट इज, ये क्या है आपका बूट सेक्टर वायरसेस, दैट इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी। तो